नहीं कि गुरु से नाम लिया, नाम लेकर के उल्टे सीधे काम पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, घोर नरकों में जाना पड़ेगा, कोई आपको नहीं रोकेगा। जैसे पिता और माँ बार बार बच्चे को समझाती कि बेटा जो है ऐसी कोई गलती मत करना, जैसे तुम्हारे पिता को जो है कलंक लगे और माँ को कलंक लगे। वो हर पल जो है अपने बच्चे पर नजर रखती है या रखते हैं कि हमारा बच्चा कोई गलती ना कर दे। इसीलिए जो है महापुरुष कहते हैं कि भाई आपको नाम मिल गया, अब जो है आप ऐसी कोई गलती मत करना, आप भजन करो, सुमरण करो और सत्संग में जाओ और जो है अपने माँ बाप की सेवा करो। सबसे प्रथम गुरु आपके माँ बाप थे, उनकी सेवा पहले करनी होगी, फिर जो है आप हमारे पास आएंगे। जब माँ बाप की सेवा कर लोगे तो आप जो है गुरु के हुक्म में रहने वाले बन जाओगे। बाप को माँ को लाठी डंडे से मार के आ रहे हो, उनको गालियां दे करके आ रहे हो, उनको परेशान करके आ रहे हो, फिर ना आश्रम में आप सेवा कर सकते हो, ना आप गुरु के हुक्म में रह सकते हो। और जब ऐसा आप नहीं कर सकते तो नाम लेने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि वो नाम जो है आपके अंदर प्रकट होगा ही नहीं। जब तक वो नाम अंदर प्रकट नहीं होगा तो जो है वो बाहरी नाम लेने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। तो आज आपके सामने जो है तो स्वामी महाराज की बात है, थोड़ी सी रखूंगा। सुरती लगाए के सुरती लगाए के मुख से कछु ना बोले, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। ये महापुरुषों की बात है। जितने भी पूरे गुरु हैं उन सब ने इस बात को कहा। इन सब चाहे कोई भी महापुरुष हो और कोई भी गुरु हो, जो पूरे गुरु हैं सभी ने इस बात को कहा। कबीर साहब जिस कलयुग के बहुत बड़े गुरु थे, ये कबीर साहब की बात। तो कबीर साहब कह रहे हैं सुमरन सूरत लगाएगा कि सुमरन सूरत किसे कहते? महापुरुष कह रहे हैं सुमरन जो है हम जैसे नाम लिया, जो हमें गुरु ने 5 नाम दिए, किसी को 4 नाम दिए और हमने जैसे ध्यान में बैठे नामों का जाप शुरू कर दिया। पर वो कह रहे हैं सुमरन कि हमें सुमरन के पहले सुमरन करना है। हमें जो है जैसे हम किसी की याद करते, उसका ध्यान करते, तो पहले हमें ध्यान करना है, पहले हमें सुमरन करना है। थोड़ी देर तक 10-20 मिनट आधे घंटे तक हमें सुमरन करना है, उसके बाद भजन करना है। जब हम सुमरन करेंगे, किसी का ध्यान करेंगे, तब जो है भजन बनना शुरू हो जाएगा, जल्दी भजन बनेगा। अगर डायरेक्ट आप जो भजन कर रहे हैं तो आपको ध्यान तो आपका लगेगा, दर्शन तो होगा, पर तरीके से करेंगे। पहले आप जो है सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे और करते रहेंगे, 15 मिनट 20 मिनट करते रहेंगे और उसके बाद कह रहे हैं कि फिर भजन करेंगे। और आगे कह रहे हैं कि बाहर का पट बंद कर, कि जब हम भजन पर बैठ जाएं तो उतने समय तक हमें खेत में पेड़े गाड़ने, अभी भैया हमारे कह रहे थे खेत में हमें पेड़े गाड़ने हैं, क्या हमें प्याज गाड़नी है, क्या हमारी ईंट की खुदाई होगी, या फला व्यक्ति में गाली दे गया था, या फला व्यक्ति हमारा ये सामान ले गया था। इन सारी बातों को बाहर के पट बंद करो, बाहर की बातों को छोड़ दो। ये सब नाशवान चीजें जो हम देख रहे हैं, सब नाशवान चीजें, सभी को कंडों के बीच में लगने लगना है। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि जो समय रह गया है आपका, अब तक जो भी गलतियां हो गई वो हो गई, पर शेष समय जो बचा हुआ है, आप समझ लो चोले में आप बैठे हो, इस समय आप इस घर के मुखिया हो, आप इस घर के राजा हो। जिस दिन चोला छोड़ दोगे और काल के अवधूत जब हमारे आपके सामने खड़े हो जाएंगे, लंबे बाल, लंबे दांत, लंबे नाखून, हाथ में कोड़ा, हाथों में जंजीर जब देखेंगे तो ऐसी घबराहट होती है कि हम दूर को भागने की कोशिश करते और भागते नहीं हो। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, किताबों से पढ़कर नहीं बोल रहा हूं मैं, इसीलिए कह रहा, मुझे नहीं पता, मैं वेद साहब जानते हूं, मैं किताबों से पढ़कर नहीं बोल रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति पर कोई प्रेत आता हो, कोई देवता आता हो,
पूछ लेना कि जब कोई शरीर छोड़ता है और जब यमदूत सामने खड़े होते तो जीव आत्मा उसको देख करके भागती है, पर कहां भागोगे? वो तो काल की सिपाही है। जैसे सांसारिक सिपाही भी है, कतरी को जमीन में से खोद लेते। अब वो रुपया पैसा लेकर के भरी ना उसको पकड़े, पर अगर वो पकड़ना चाहे तो हमारी सांसारिक पुलिस भी मुलजिम को जमीन से निकाल लेती है। जब योगी जी का हुक्म होता है, प्रधानमंत्री जी का हुक्म होता है, तो ये फोर्स हमारा जो है मुलजिम को जमीन से खोद के निकाल लेता। और वो तो भाई वहां रिश्वत चलती नहीं है, वो सिपाही रुपया नहीं लेते, वो सिपाही पैसा नहीं लेते, कहां भागोगे? वो तो आपको पकड़ ही लेंगे। आप भागो, दौड़ते रहो, और दौड़ते हैं, जीवात्मा दौड़ती है, खूब दौड़ती है, पर वो पकड़ लेते। और पकड़ करके जब कोड़े बरसाते, आग में तपाते, गरम तेल में डालते, उस समय का हाल क्या होगा? तो महापुरुष कह रहे हैं गरम तेल में पड़ने से पहले, कोड़ा पड़ने से पहले आप जिस शरीर में बैठे हो, ये शरीर किराए पर मिला है, ये सांसें गिन करके मिली हुई है। इन सांसों को, एक एक सांस को हरि भजन में लगाना। कह रहे सांस सांस में सुमरन कर ले, वृथा सांस न खोए, न जाने इस सांस का फिर आवन होए या न होए। महापुरुष बड़े प्यार से समझा रहे, कह रहे जो है एक एक सांस हमको जो है गिन कर मिली है, और एक सांस की इतनी कीमत है कि सिकंदर बादशाह ने जब जो है बहुत सारे राजाओं से लड़ाई लड़के उनके देश को लूट लिया, बहुत सी माताएं बहनों को विधवा कर दिया, उनके धन को लूट लिया, सारा धन इकट्ठा कर लिया, सोना चांदी हीरे जवाहरात। जब उसका वो अंत समय आया तो उसने कहा कि भाई सारे धन को जो है राजा किसी वैद्य को दे दो और मुझे जो है कुछ सांसें वापस कर दो।